अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुतों के दिल में अक्सर उठता है, खासकर जब हम अपनी जिंदगी के एक खास मोड़ पर होते हैं। ये सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं, बल्कि कभी-कभी बेचैनी और फिक्र का सबब भी बन जाता है। मेरी शादी कब होगी? क्या ये इंतजार, ये देर हमारी कोई नाकामी है? क्या हम कहीं कुछ गलत कर रहे हैं? या फिर क्या ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्लान है, जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं? अक्सर हम इस इंतजार में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और कभी-कभी तो खुद को कमजोर या बदकिस्मत समझने लगते हैं। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस इंतजार में भी अल्लाह की अजीम हिकमत और रहमत छुपी होती है। आज हम उन 5 खास निशानियों पर रोशनी डालेंगे जो हमें बताती हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए सबसे बेहतरीन वक्त और सबसे बेहतरीन साथी का इंतजाम कर रहे हैं। तो आइए इस रूहानी सफर पर मेरे साथ चलिए। 1. सब्र और तवक्कुल का मजबूत होना। पहली और सबसे अहम निशानी है आपके सब्र और तवक्कुल का मजबूत होना। सब्र सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय इबादत है। ये अल्लाह की मर्जी पर राजी रहना, मुश्किल हालात में भी शिकायत न करना और नेक कामों में लगे रहना है। जब हम शादी जैसी अजीम नेमत का इंतजार करते हैं, तो सब्र की आजमाइश होती है। ये वक्त हमें सिखाता है कि हम अल्लाह पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आप इस दौरान अल्लाह पर अपना भरोसा बढ़ाते हैं, हर नमाज में दिल से दुआ करते हैं और ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतर जानते हैं, तो समझ लीजिए आप सही राह पर हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। आयत 155। जब आपका सब्र बढ़ता है, तो आपकी रूहानियत भी मजबूत होती है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देते हैं और अल्लाह की क़ज़ा और क़दर पर राज़ी होना सीख जाते हैं। ये एक ऐसी रूहानी तैयारी है जो आपको सिर्फ शादी के लिए ही नहीं, बल्कि शादी के बाद की ज़िंदगी की चुनौतियों के लिए भी बेहतर बनाती है। ये आपको अंदर से मजबूत और शांत बनाती है। 2. दीन और दुनिया में बेहतरी। दूसरी खास निशानी है आपकी दीन और दुनिया दोनों में बेहतरी आना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब आप शादी के बंधन में बंधें, तो आप एक मुकम्मल और जिम्मेदार इंसान हों। क्या आप इस इंतजार के दौरान अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं? क्या आप कुरान और हदीस को और गहराई से समझ रहे हैं? क्या आप अपनी नमाजों को पाबंदी से अदा कर रहे हैं और अपने अखलाक को बेहतर बना रहे हैं? और सिर्फ दीन ही नहीं, क्या आप अपनी दुनियावी जिंदगी को भी बेहतर बना रहे हैं? क्या आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स पर काम कर रहे हैं, अपनी तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं या अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं? अगर आप देख रहे हैं कि आप इस वक्त को अपनी ज़ात को हर लिहाज से बेहतर बनाने में लगा रहे हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से एक साफ इशारा है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी के इस नए सफर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। एक बेहतर इंसान ही एक बेहतर शौहर या बीवी बन सकता है। ये वक्त आपको खुद को पॉलिश करने का, अपनी कमियों को दूर करने का और अपनी ताकतों को बढ़ाने का बेहतरीन मौका दे रहा है। 3. दिल का इत्मीनान और सुकून। तीसरी खास निशानी है आपके दिल का इत्मीनान और सुकून। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बेचैन होते हैं, तो दिल में एक किस्म की घबराहट और बेकरारी रहती है। लेकिन अगर आप इस इंतजार के बावजूद दिल में एक अजीब सा सुकून और इत्मीनान महसूस करते हैं, आपको ये यकीन होता है कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से सबसे बेहतर होगा, तो ये एक बहुत बड़ी निशानी है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि आपका दिल अल्लाह की क़ज़ा और क़दर पर पूरी तरह राज़ी है। आपको ये समझ आ गया है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर किया है और वो वक्त ही आपके लिए सबसे बेहतरीन होगा। ये इत्मीनान आपको फजूल की फिक्रों से आज़ाद करता है और आपको अल्लाह की रहमत पर और ज़्यादा भरोसा करने की ताकत देता है। जब आपका दिल मुत्तमईन होता है, तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आती है और आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये सुकून ही आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। चौथी निशानी है
आपकी सही फैसले करने की सलाहियत का बढ़ना। शादी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और अहम फैसला है। ये इंतजार का दौर आपको जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को समझने का, लोगों को परखने का और रिश्तों की अहमियत को जानने का मौका देता है। आप इस दौरान सीखते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है और आप अपने जीवन साथी में किन गुणों की तलाश कर रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आप अब जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, बल्कि हर पहलू पर गौर करते हैं, सोच समझकर, इस्तिखारा करके और अपने बड़ों या समझदार लोगों से मशवरा करके आगे बढ़ते हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपको एक मैच्योर और समझदार शख्सियत बना रहे हैं। ये वक्त आपको अपनी पसंद नापसंद को समझने, अपने मूल्यों को पहचानने और एक ऐसे साथी का इंतजार करने में मदद करता है जो आपके दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर हो। यह सलाहियत आपको शादी के बाद भी कई मुश्किलों से बचाएगी। 5. अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल। और पांचवीं और सबसे खूबसूरत निशानी है आपकी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और बरकत का नुज़ूल। जब आप सब्र करते हैं, अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसी बरकतें डालते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके काम आसान होने लगते हैं, आपको ऐसे रास्ते मिलते हैं जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं था। हो सकता है आपको कोई ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपकी शादी के लिए जरूरी हो, या आपकी फैमिली में कोई ऐसी खुशी आ जाए जो आपको सुकून दे। ये सब अल्लाह की रहमत की निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होते हैं, तो उसकी जिंदगी के हर शौबे में आसानी और बरकत पैदा कर देते हैं। ये बरकत सिर्फ मालो दौलत में नहीं, बल्कि आपके वक्त में, आपकी सेहत में, आपके रिश्तों में और आपके सुकून में भी होती है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपके लिए सबसे बेहतरीन वक्त और सबसे बेहतरीन साथी का इंतजाम कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस इंतजार से गुजर रहे हैं, तो घबराइए नहीं। ये नाकामी नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक बेहतरीन और मुकम्मल प्लान है। अपने आप पर काम कीजिए, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए और इन निशानियों को अपनी जिंदगी में तलाश कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए सबसे बेहतरीन वक्त और सबसे बेहतरीन साथी का इंतजाम करेंगे, जो आपके दीन और दुनिया दोनों के लिए बेहतर होगा। हमेशा याद रखिए, अल्लाह ताला किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालते और यकीनन हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हैदर इस्लामिक मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके क्या ख्यालात हैं इस बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।